बैठ चुके हैं ब्राह्मण सब। हम लोग यहाँ सारा व्यंजन परोसा जा रहा है धीरे धीरे। देखिए भैया हमारे पहुंच चुके हैं। सुप्रभात, जय मां भद्रकाली, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। मैं प्रशांत, रखता हूं सबको अशांत। प्यार से लोग मुझे कहते हैं बुआ भाई। बुआ भाई का आप सभी को फिर से राम राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप जो आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। फिलहाल नहा धो के हो चुका हूँ रेडी। बज चुके हैं 11:30। और आज बता दूँ आपको, मिथिला का महापर्व, जो सबसे बड़ा पर्व होता है छठ पूजा, वो आज से शुरू हो चुका है। आज पहला दिन है नहा खा। इसमें क्या होता है अभी बता रहे हैं आपको। आज जो है व्रती को सुबह सुबह पहले नाई के पास जाना पड़ता है। वहाँ नाखून कटवाती है, या नाई को बुलाती है घर पे और नाखून कटवाती है। उसके बाद बाल धो करके नहाती है। फिर दिन में जो खाना बनेगा वो अरवा बिल्कुल बनेगा, जिसमें चना का दाल हो या रहरिया का दाल हो। उसमें सजवन यानी घिया बोलते हैं, वो डाल करके अनिवार्य है बनाना। उसके बाद तरुआ जो भी होता है, बड़ी वड़ी जो भी होता है, वो बना के खाती है। वो चूल्हा नया होना चाहिए, मिट्टी का हो या गैस चूल्हा का नया होना चाहिए। या वैसे भी अब आजकल चल जाता है, जो कि जिसके घर में नॉनवेज नहीं बनता है तो उस चूल्हा में भी बना लेते हैं साफ़ सुथरा करके। तो आज से बिल्कुल नॉनवेज सब वर्जित है। बिल्कुल आज से ही अरवा अरवन इसको बोलते हैं चालू हो जाता है। बिल्कुल नियम निष्ठा से पूजा होती है और सिर्फ 2 टाइम भोजन करेंगी, वो भी सिर्फ भात। दिन में खाएंगी भात, फिर रात में भी भात ही खाती है, क्योंकि रोटी खाना नहीं है आज। उसके बाद कल होगा खरना, पता ही है। कल व्रत रखेगी। रात में जा कर के वो गुड़ वाला खीर बनता है, वो भगवान को चढ़ता है पूजा करके। उसके बाद वही भोजन करेंगे एक बार बस। और फिर परसों जा कर के पहला अर्घ है शाम का। उसमें व्रत रहता है, निराहार बिल्कुल बिना जल के। फिर सुबह का अर्घ होता है। उसके बाद पूजा पाठ होता है, अर्घ दिया जाता है। उसके बाद वहाँ से आती है, फिर वो पारण करती है, व्रत तोड़ती है। मतलब समझ लीजिए कितने त्याग और तपस्या का ये पर्व है। तो इसलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है, तो जहाँ तक हो सके जिसको आप लोग मदद कीजिए। इसमें छठ मैया का पूजा है, छठ मैया सबको बरकत देंगी। बस यही शुभकामना देता हूँ आप सभी को छठ महापर्व का। थोड़ा सा कर लेते हैं नाश्ता, उसके बाद फिर ब्लॉग अपलोड करना है। ब्लॉग अपलोड करेंगे, फिर खाना बनाएंगे। बने रहिए ब्लॉग में। बच चुका है 2:15, खाना है तैयार। भात, दाल, आलू का चोखा, हरी मिर्च। चोखा के साथ हरी मिर्ची खाओ, फिर देखिए मज़ा। खा के देखिए एक बार आप भी। खाना हो गया, अब करते हैं थोड़ी देर आराम। उसके बाद देखते हैं शाम में क्या होता है। आराम करके उठाऊं, उसके बाद ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ था तो ब्लॉग अपलोड कर रहा था। लेकिन आज नेट इतना स्लो चल रहा है तो क्या बताऊं। अभी जा कर के ब्लॉग अपलोड हुआ है। चाय भी नहीं पिया, अब बना रहा हूँ चाय। बन रही है चाय। मैं बता दूं आपको, आज बहुत दिनों के बाद न्योता आया है गुड्डू भैया के यहाँ से। तो रात में जाएंगे भोज खाने के लिए। दिखाएंगे जो कैसे मिथिला में बरसी की भोज होती है। बने रहिए। बन चुका है चाय, बज चुका है 7:30। जा रहा हूँ भोज खाने के लिए। मिलते हैं फिर वहीं गुड्डू भैया के यहाँ। पहुँच चुका हूँ गुड्डू भैया के यहाँ। भाभी बना रही है भोजन।
भाभी की खासियत है, जो 20, 25, 50 आदमी जो भी रहता है सबका भोजन अकेले खुद बनाती है वो। और बना रही है अभी, और कुछ भोजन तैयार हुई है, अभी दिखाते हैं कुछ झलक। और भाई यहाँ आ चुका है मेरा, देखिए ये रहा भाई, निगरानी में हो रहा है इसकी। और वहाँ भैया हमारे परेशान हो रहे हैं, जो नथारी सब नहीं आया अभी। ये तरुआ बना रही है भाभी, देखिए खमहौर बोलते हैं इसको, मिथिला का, ये मिथिला में ही मिलता है, हमारे यहाँ सिर्फ। ये बना रही है सेवई, देखिए ये भात, ये बड़ी, ये उड़ की चटनी, परवल भुजिया, कदीमा का भुजिया, टमाटर चटनी, और मेरा दाल, बैगन का भुर्ता, ये सलाद, मिथिला का अनिवार्य साग, ये घी, ये आलू गोभी का डालना। आज का इतना व्यंजन ये सारा भाभी बनाई है। और आज का स्पेशल मटन, जो भाई बहुत अच्छा बनाती है, स्पेशल मटन। आ चुका है सुपौल से एक नथारी यहाँ, और यहाँ ब्राह्मणों के लिए आसन लगा हुआ है। अब ब्राह्मणों का है इंतजार, बैठ चुके हैं ब्राह्मण सब। हम लोग यहाँ सारा व्यंजन परोसा जा रहा है धीरे धीरे, देखिए भैया हमारे पहुँच चुके हैं। सारा व्यंजन आ चुका है। आज का व्यंजन देखिए, भात, दाल, पापड़, खमौर, कदीमा का भुजिया, साग, सलाद, आलू गोभी की सब्जी, भाटा का भुर्ता, फूल का चटनी, परवल भुजिया। ब्राह्मण सब नैवेद्य दे रहे हैं। दे रहे हैं नैवेद्य। नैवेद्य शुरू करता हूँ भोजन। अब स्वादिष्ट भोजन का है। बारिक की आवाज़ देखिए, दोनों मित्र है, देख सकते हैं। मटन बेच रहे हैं सब ब्राह्मण सब। सेवई खाने के बाद कुछ मीठा चुका है, रसगुल्ला। डॉक्टर साहब दूटा दिया, एक ताला लिया कि भैया दिया। ये सब मिथिला की परंपरा है, आग्रह बहुत किया जाता है खाने के टाइम में। मिथिला की पता है, दही से बहुत काम होता है। देखिए दही खा रहे हैं भैया। भोजन हो चुका है, सब ब्राह्मण सब उठ चुके हैं, पान खा रहे हैं। चलते हैं घर, पहुँच चुका घर। रात का बज चुका है 10:30। एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज है अभी का। लोक गायिका स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का निधन हो चुका है। एम्स में भर्ती थी वो, इलाज चल रहा था कुछ दिनों से, थोड़ी देर पहले निधन हुआ है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। आज है छठ पूजा का पहला दिन, नहा खा का दिन। आप जानते हैं उनकी आवाज़ में वो जादू थी, कोई भी गायक या गायिका कितना भी गाना गा ले, लेकिन उनकी आवाज़ में जब तक आप छठ पूजा का गीत ना सुनो तो आपको फील नहीं आएगा जो छठ पूजा हो रहा है। लगन में अगर उनकी आवाज़ में गीत ना सुनो तो आपको पता ही नहीं चलेगा जो लगन है। जैसे ही दुर्गा पूजा समाप्त होता है हमारे यहाँ, तो पूरे मिथिला में शारदा सिन्हा का छठ गीत शुरू हो जाता है। आपको एहसास होगा
जो छठ पूजा आने वाला है। तो बहुत दुखद समाचार है ये, लेकिन कर क्या सकते हैं, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। बिहार क्या पूरे भारत जो है बहुत बड़े रत्न खो दिया हमने। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। ब्लॉग को करते हैं आज ये ऐड। आई होप जो ब्लॉग आपको पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक योरसेल्फ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday